दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं पीयूष दुबे जी। बहुत अब आप तैयार हो जाइए कि हर रोज आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है उसमें हर चीज़ सिखाई जाएगी। बहुत सारे लोग मालूम नहीं है उनको, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया लेकिन उनको मालूम नहीं कि क्या पढ़ाया जाएगा। हर चीज़ है, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। जो ज्योतिष है, योग है, हर चीज़, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। प्रश्न है, वास्तु है, हर चीज़। और 250 चार्ट्स कम से कम पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकल। तो जो इंटरेस्टेड हैं स्पेशल 30 कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ सीटें अभी बची हुई है ना। तो आज पीयूष दुबे जी एक टॉपिक लेके आए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि मेरा होना या ना होना बराबर ही रहता है जब पीयूष जी बैठे हों, लेकिन कभी कभी आदमी की परफॉर्मेंस से ज्यादा उसका प्रेजेंस मैटर करता है ना। तो चलिए, हमारा सिर्फ प्रेजेंस रहेगा ना। चलिए पीयूष दुबे जी, स्वागत है आपका और शुरुआत करिए। आपको मेरा नमस्कार और एक्लव एस्ट्रोलॉजी के सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा नहीं है कि होना ना होना बराबर होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है। आप हम्म। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए, वोट भले मोदी जी के नाम पे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट तो हर जगह बन रही है ना बीजेपी की, आप ऐसे ही समझ हाँ, सकते हैं। एग्जैक्टली। तो होना भी बहुत जरूरी होता है। हम्म। तो और दूसरी बात, ऐसा नहीं होता जब एक से दो लोग होते हैं ना तो थोड़ा प्रेशर भी कम रहता है भाई। थोड़ा और बहुत असहयोग सारी भी। चीजें सामने निकल के आती हैं, क्योंकि बहुत बार कई बार लोग सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर लेता है कि उसमें हम्म। भी बहुत सी अच्छी चीजें निकल कर आ जाती हैं। हाँ, इसीलिए हम जैसा आपके कि साथ आ गए। आपने बताया कि हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम्म। हमारे वीडियो का मकसद भी यही है कि लोग जाने कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे लोगों को। हम्म। ठीक है। जी। आप कभी भी देखिए, हम लोग इस तरह के वीडियो नहीं बना रहे हैं कि जो कि मतलब कहते हैं ना ओवरनाइट हम आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। आप वीडियो देख के भी सीख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड ही सारी चीजें बताई जाएंगी। हालांकि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ज्योतिष बनने के लिए कौन कौन से योग होने चाहिए। तो आज हम फिफ्थ हाउस पे तो चर्चा करेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेकुलेशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का होता है। और फिफ्थ हाउस के साथ साथ फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है, तो चाइल्ड बर्थ से रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि लोग पढ़ने जो आना चाहते हैं हमारे कोर्स में, तो ज्योतिष बनने के लिए और कौन से योग है। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा कल हमने कहा था कि आत्मकारक होगा तभी आप ज्योतिष बन सकते हैं। कि अगर आत्मकारक 11th हाउस से लिंक नहीं है तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत से योग होते हैं। जिसमें हम्म। से एक योग है कि जुपिटर, आपका क्या होता है, जुपिटर ज्ञान होता है। जिस किसी के भी चार्ट में जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो एक दूसरे को ग्रह दृष्टि से देख रहे हो या हम्म। कंजंक्शन में हो या राशि दृष्टि से भी देख रहे हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। हम्म। और उसका रीजन क्या है कि वीनस, पहली बात तो दोनों गुरु हैं अपने आप में। हम्म। एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु। और एक हम्म। दूसरा रीजन क्या है, जिनका वीनस जो होता है आपका एनालिटिकल माइंड होता है। चीजों को एनालाइज करने की जो क्षमता होती है वो वीनस के पास बहुत अच्छी होती है। आई फॉर डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स को पिक करना। और जुपिटर क्या होता है, आपका विजडम होता है। तो जुपिटर वीनस जब साथ होगा तो ऐसे लोगों का ज्ञान बहुत एनालिटिकल होगा, बहुत अच्छा होता है। उनके पास विजडम भी होता है और एनालिटिकल माइंड भी होता है। आप कभी भी देखेंगे जुपिटर और वीनस जिनके चार्ट में हो ना, उनके दिए हुए लॉजिक को कोई तोड़ नहीं सकता है। हम्म। और ये हम्म। कॉम्बिनेशन अगर D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, तो आप समझिए गॉड गिफ्टेड है आपके लिए। हम्म। वैसे भी जुपिटर जीव और शुक्र भृगु ऋषि से जोड़े गए हैं, भृगु ज्योतिष से जोड़े गए हैं। शुक्र ज्योतिष का कारक है सबसे ज्यादा। क्योंकि मृत संजीवनी है, लोगों को हील करते हैं। और ज्योतिषी क्या करता है, अगर वो सच्चा ज्योतिषी है तो वो हील ही करता है, सामने वालों को मृत संजीवनी ही देता है, उठा देता है। चाहे डॉक- जुपिटर आपकी काउंसलिंग एबिलिटीज है, तो वीनस जुपिटर हम्म। साथ में है तो ऐसे लोग काउंसलिंग के थ्रू आपको हील कर देंगे। हाँ, अगर डिग्री वाइज भी जुपिटर और वीनस का क्लोज कनेक्शन है, जैसे कि हाँ। जुपिटर अगर 24 डिग्री का है और वीनस आपका 22 डिग्री या 26 डिग्री का बैठ कहीं पर भी बैठा हो, इट्स अ डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रो, तो वो आपका कंजंक्शन ही उसको मानिए। ठीक है। ठीक है, चलिए। देखिए, जुपिटर वीनस एक दूसरे की राशि में हो ना तब भी ये संभव है। हाँ, वो एक्सचेंज। तो वो आप किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है तो योग, ये भी एक योग है आपके एस्ट्रोलॉजर बनने का। ठीक। हम्म। तो आज हम जैसे कि फिफ्थ हाउस से बात करेंगे, पर फिफ्थ हाउस हम जानते हैं कि बच्चों का है, किड्स का। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, फ्यूचर प्लानिंग का होता है।
फिफ्थ हाउस हमारी स्किल्स का भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि थर्ड हाउस हमारा स्किल है, और थर्ड से थर्ड भावत भावम देखें तो फिफ्थ हाउस स्किल होता है। अभी आप आगे इस पे बारे में और मैं जानकारी दूंगा आपको। और फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ हाउस लव और रोमांस का भी होता है। ज्यादातर लोग तो इसको ही लेके ज्यादा परेशान रहते हैं ना आजकल। तो फिफ्थ हाउस तो है इन चीजों का। उसके अलावा जो कारक होता है फिफ्थ हाउस का, वो है जुपिटर, और जुपिटर किड्स का भी कारक होता है। और जो हमारे चार्ट में जो है वेल्थ के जो हाउसेस बताए गए ना, वो बताए गए 2, 5, 9 और 11। और आप देखेंगे इन सब का कारक जुपिटर है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस। और जुपिटर ही किड्स का कारक है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं ना कि बच्चे ही रियल वेल्थ हैं। आपके पास बहुत पैसा है, अगर बच्चे नहीं है तो अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं सारी धन संपदा बेकार है, क्या करेंगे इस पैसे का। तो आपके चार्ट में अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है, रेट्रोग्रेड है, तो आपको चाइल्ड बर्थ में ही तो इशू नहीं होगा केवल, इवन आपको वेल्थ में भी इशू होगा, सेविंग्स में। वेल्थ के जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाते हैं ना, उसमें आप देखिए 2 और 5, 9, 11, इनमें से किसी दो हाउसेस के लॉर्ड जिनका कनेक्शन आपस में और फिर जुपिटर से हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी एरिया से वेल्थ आएगी। मान लेते हैं आपका सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड कंजंक्ट है थर्ड हाउस में, तो आप देखिए थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेशन है वहीं से वेल्थ आएगी। पर इनका कनेक्शन जुपिटर से जरूर होना चाहिए। अगर जुपिटर से कनेक्शन नहीं है तो वेल्थ नहीं आ सकती। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग होते हैं देखिए, बहुत पैसा कमाते हैं पर उनके पास सेविंग्स जीरो हो जाती हैं, क्योंकि 11th हाउस इनकम का है, उसका कनेक्शन उनके जुपिटर से तो है, तो पैसा तो आ रहा है, पर सेकंड हाउस से जुपिटर का कनेक्शन नहीं है तो सेविंग नहीं हो पाती। तो इन वेल्थ हाउसेज में से आपस में जिनका कनेक्शन होगा और फिर जुपिटर से जिसका कनेक्शन होगा, वही रियल ब्लेसिंग है आपके लिए। इसीलिए जो जुपिटर का सेकंड से कनेक्शन अच्छे वाला हो, तो आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो मॉरल्स हैं, वो वैल्यूज से जो पैसा कमाया जाता है। और दूसरे आप मूल्यवान भी इसलिए हैं क्योंकि आपके एथिक्स और वैल्यूज अच्छे हैं। अगर जुपिटर का संबंध आपके सेकंड हाउस से हो जाए, या उसके सेकंड लॉर्ड को देख ले, जिनका जुपिटर, देखिए हाँ, जुपिटर डेबिलिटेड लोग वाले भी कहते हैं कि बहुत बहुत अमीर हाँ, होते हैं लेकिन वो तो पैसा जो जुपिटर है, blessing है। हाँ, वो दूसरे का तरफ का पैसा है। पर अगर इनका संबंध जुपिटर से नहीं है, इन हाउसेस का, वेल्थ हाउसेस का, तो आपके लिए हम्म बहुत मुश्किल होगा पैसे बनाना या वेल्थ बनाना। आप खुद हम्म देख लीजिए अपने ही चार्ट में ना आपका, लोग कहते हैं सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ में बहुत खर्चे होंगे ना, हम्म सेविंग नहीं हो पाएगी, लेकिन जुपिटर उसको देख रहा है सेवंथ हम्म एस्पेक्ट से, और आप देखिए अच्छी हम्म खासी सेविंग देगा। हम्म तो जुपिटर ब्लेसिंग है, जुपिटर वेल्थ है। जुपिटर से अगर कनेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनकी इनकम बहुत अच्छी है और सेविंग्स उनके पास कुछ नहीं हो पाती। हम्म तो आइए फिफ्थ हाउस पे ही और चर्चा करते हैं। ये तो हो गई वेल्थ की चर्चा, और क्या कहते हैं, ज्योतिषी बनने की चर्चा। ठीक है, फिफ्थ हाउस हमारा किड्स का होता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा ना हम प्योर ज्योतिष के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कुछ भी ऐसी हवा हवाई बातें नहीं कि जिसका कोई बेस ना हो। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए नाइन्थ हाउस को। किड्स के लिए फिफ्थ हाउस के साथ साथ नाइन्थ हाउस भी देखिए। स्पेशली फीमेल्स के चार्ट में नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनके यूट्रस को रिप्रेजेंट करता है। आप फीमेल्स के चार्ट में देखेंगे नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड होगा तो बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि एक तो भावत भावम के हिसाब से फिफ्थ से फिफ्थ है नाइन्थ हाउस, ठीक है। और देखिए अब नाइन्थ हाउस से भी नाइन्थ होता है फिफ्थ हाउस, मतलब नाइन्थ हाउस हमारा रिलीजन और धर्म का है, ठीक है। तो हमारा ये सबसे बड़ा धर्म है बच्चे पैदा करना। हम्म क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा फ्यूचर है, तो बच्चे सोसाइटी का फ्यूचर होते हैं। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो समाज को आगे कौन ले जाएगा। हम्म आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वो आज कंटिन्यू फेल हो रही है। उनके यहाँ यूथ पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं आपका। ठीक, तो सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए ये जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य है। तो अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, नाइन्थ से नाइन्थ है फिफ्थ हाउस, तभी बच्चे होंगे, वरना बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो मेडिकली फिट होते हुए भी बच्चे नहीं होते होंगे।
क्योंकि आप अधर्म का पालन करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे। विवाह और बच्चे दो चीज ऐसी है कि जिसमें आपके डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 7th हाउस भी 9th से 11th है। धर्म का जो गेन है वो आपका विवाह है, और 9th से जो 9th है वो 5th हाउस है। और अब देखिए 10th हाउस की बात करेंगे। 10th हाउस हमारे कैरियर का है और कर्मों का है, ठीक। और 5th हाउस से 6th होता है 10th हाउस। और 6th हाउस क्या हम पढ़ते हैं? 6th हाउस पेंडिंग कर्म, लोग बता देना पेंडिंग कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म। तो 10th हाउस आपके कर्म है, मतलब आपके कर्म अच्छे होंगे तभी बच्चे होंगे। अगर कर्म आपके अच्छे नहीं है तो आपके बच्चे होने में समस्या होगी। और 10th हाउस से भी 5th हाउस 8th है। 8th हाउस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। बच्चे होना अपने आप में जीवन में एक बड़ा परिवर्तन है। 5th हाउस से अगर 11th हाउस देखें तो 7th हाउस होता है। और मैं अभी हमेशा बताता हूँ अपने वीडियो में कि हर हाउस की जो शक्ति होती है अपने से 7th हाउस में होती है, ठीक। और 11th हाउस इनकम का है, सैलरी का। तो मैंने क्या कहा, फिर 2, 5, 9, 11 वेल्थ के हाउसेज हैं। आपका 11th हाउस बहुत अच्छा है, आपके पास पैसा बहुत है, पर आप 5th हाउस अगर एफिक्टेड है, बच्चे नहीं है, तो सारी संपत्ति बेकार है। क्यों? क्योंकि 11th हाउस की जो एनर्जी है वो 5th हाउस में है। तो आप खुश तभी रहेंगे पैसा होने के साथ साथ जब बच्चे भी हों। तो और आप ऐसे भी देखिए ना, चाइल्ड बर्थ के लिए भी आपको 11th हाउस देखना चाहिए। कि अगर 8th, क्योंकि 7th हाउस में जो प्लेनेट होगा उसकी सीधे 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी। तो अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट है तो आपके बच्चे होने में समस्या होगी। अब इसीलिए देखिए बहुत सारे जो लोग हैं पैसे वाले या वेल्दी लोग हैं, उनके या तो बच्चे नहीं होते बहुत बार, या बच्चे होते भी हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीवियर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट पैसा तो दे देते हैं लेकिन लिविंग सिग्निफिकेशन को खत्म कर देते हैं। तो जरूरी नहीं आपके बच्चे भी हो तो पैसा भी आपके पास बहुत सारा हो। तो यही वो रीजन है कि पैसा अगर बहुत है तो फिर एक चीज आपकी लाइफ से जरूर जाएगी। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस हमारे लॉस का होता है, और 5th हाउस से 12th हाउस 8th होता है। और 8th हाउस क्या? ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ का, ऑकल्ट का। तो 5th हाउस हमारा एजुकेशन है, और वहां से 8th हाउस हो गया 12th हाउस। इसीलिए 12th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के लिए या ऑकल्ट के लिए। और 8th हाउस से भी अगर आप देखें ना, 8th हाउस हमारा ऑकल्ट का होता है, वहां से 5th हाउस हो गया 12th हाउस, और 5th हाउस एजुकेशन का हुआ, 8th से 5th 12th हाउस। तो 12th हाउस भी अच्छा होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के लिए या ऑकल्ट की नॉलेज के लिए। अगर बच्चों की बात करें तो 8th हाउस डेथ का होता है, और 5th हाउस से 12th हाउस 8th है, और 12th हाउस लॉस का है। आप देखिए बच्चों से बड़ा लॉस कोई नहीं हो सकता। अगर किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है तो आप देखिए वो लोग बहुत परेशान होते हैं। आप किसी भी इंसान से पूछेंगे तो यही कहेगा, पैसा रुपया तो आता जाता रहता है, बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्योंकि 12th हाउस आपका मोक्ष है ना। तो बच्चे ही अगर अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपको समझिए मोक्ष मिल गया। हमारे यहाँ कहावत है ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन। पैसा आपके बच्चे अगर आपके अच्छे हैं तो पैसे की कोई चिंता नहीं। और 12th हाउस से भी 5th हाउस 6 होता है। अब देखिए 12th हाउस क्या होता है? हमारे पितरों का। और 6th हाउस होता है हमारा पूर्व, हमने भी क्या कहा, पेंडिंग कर्मा या जो भी कहिए आपसे, पूर्व जन्म के कर्म। और 5th हाउस हमारा पूर्व पुण्य। तो अगर हमारे पितरों के कर्म अच्छे होंगे ना पहले के, तभी बच्चे होंगे। अदरवाइज आपको वही कपल्स मिलेंगे कि जो मेडिकली फिट हैं, बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं पर बच्चे नहीं हो रहे। तो इस तरह हम 5th हाउस की अगर स्टडी करें तो आगे हम देखेंगे तो लगन, 5th हाउस से लगन 9th हाउस है। तो हम सबको पता है कि लगन से 5th हाउस जो है 5th होता है, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब सेकंड हाउस को अगर देखते हैं तो 5th से सेकंड हाउस 10th होता है। अब सेकंड हाउस फिर से देखिए, सेकंड हाउस भी वेल्थ का है, सेकंड हाउस फैमिली और गोत्र का है। अगर आपका सेकंड हाउस भी एफ्लिक्टेड है सीवियरली तो बच्चे होने में समस्या होगी, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली ये लीनेज है, आप लीनेज कैरी नहीं कर पाएंगे। और 5th हाउस से सेकंड हाउस 10th है। 10th हाउस हमारा क्या होता है? नेम, फेम और सक्सेस का होता है।
तो बच्चे ही हमारा कुल का नाम रोशन करते हैं ना। और आप ये भी देखिए, फिर से वही बात आ गई ना, सेकंड हाउस वेल्थ है। मान लेते हैं आपके बच्चे नहीं है तो वेल्थ बेकार है। आपके पास बहुत वेल्थ है, बच्चे नहीं है अगर आपके, तो अक्सर आप लोग यही कहेंगे ना, कहते हैं कि क्या फायदा है ऐसे पैसे का। क्योंकि फिर वही बात आती है, जैसा मैंने 11th हाउस में कहा था, मैलेफिक होंगे सेकंड हाउस में, तो पैसा तो बहुत दे देंगे आपको, लेकिन आप लीनेज नहीं कैरी कर पाएंगे। और सेकंड हाउस से भी फिफ्थ हाउस फोर्थ होता है, तो फोर्थ हाउस हमारा मेंटल पीस है, सुकून है। अब देखिए, सेकंड हाउस में पैसा बहुत है, लेकिन फोर्थ हाउस वहां से फिफ्थ हाउस है, तो बच्चे नहीं है तो कोई सुकून नहीं है जीवन में। उसके बाद थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस से 11th है। और थर्ड हाउस हमारा क्या होता है, स्किल्स का होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का होता है। फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के लिए भी हम थर्ड हाउस देखते हैं, क्योंकि 8 से 8 है वो। तो अगर आपका थर्ड हाउस भी एफ्लिक्टेड हो गया है तो भी आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, 8 से 8 है, और फिफ्थ से 11th है, तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज का गेन होता है वो बच्चे ही तो है। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज का दो एम बताया गया ना, एक तो आपके इंजॉयमेंट के लिए होता है, दूसरा ये होता है कि बच्चे पैदा करके सोसाइटी को आगे बढ़ाना। तो फिफ्थ से जो 11th है वो थर्ड हाउस, उसका जो गेन है वो आपके बच्चे हैं। और थर्ड हाउस से भी देखें तो थर्ड हाउस हमारे एफर्ट का होता है, थर्ड से थर्ड है फिफ्थ हाउस। अब मैंने क्या कहा, थर्ड हाउस सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज का जो पूरा एफर्ट होता है वो बच्चे पैदा करने के लिए होता है। और फिफ्थ हाउस हमारी स्किल्स भी है। आपकी कोई भी स्किल है, आपके पास बिजनेस स्किल है, ट्रेडिंग स्किल है, कोई भी स्किल है, वो आप फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे, क्योंकि थर्ड से थर्ड है वो, भावत भावन। आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी स्किल आपकी थर्ड हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस है। तो थर्ड हाउस भी देखिए, अगर आपका थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है तो भी ये प्रॉब्लम हो। थर्ड हाउस भी हमारे नेम फेम का होता है, और फिफ्थ से 11th है। तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारी फैमिली, हमारे नेम फेम से जुड़े हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस से 12th है, और फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है। अब फिर देखिए, बच्चे नहीं है तो कैसा मेंटल पीस, आपका सारा सुकून तो वैसे ही छिन गया। और फोर्थ हाउस क्या होता है, मदर का भी होता है, ठीक है। तो फैमिली में अगर बच्चे नहीं है तो किसी तरह का सुकून नहीं ना। स्पेशली आप देखेंगे, माँ के लिए तो बच्चे ही सारी वेल्थ होते हैं, बच्चों से बढ़कर तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। जी। और फोर्थ हाउस हमारा जो है माइंड होता है, मन। तो बच्चे नहीं है तो आप अक्सर देखिए, आज के आप सोसाइटी में देखिए, आजकल बहुत सारे कपल्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने कैरियर की वजह से या किसी वजह से पहले प्लानिंग नहीं की होती बच्चों की। वो कहते हैं हम कैरियर सेटल हो जाए तब सोचेंगे बच्चों के बारे में। जब वो 32, 33, 34 के होते हैं, 35 तक उनका कैरियर स्टेबल हो जाता है, तब उन्हें याद आता है कि हमें बच्चे भी करने चाहिए। तब वो बहुत बार ट्राई करते हैं और बच्चे नहीं हो रहे होते हैं अक्सर। तो मैंने देखा अक्सर फीमेल्स की फिर मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, उनका नेचर बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, उनकी हेल्थ में एडवर्स इफेक्ट दिखने लगते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस से सेकंड है। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का भी होता है, सस्टेनेंस का होता है। तो मदर के लिए बच्चे उसकी सस्टेनेंस का कारक है, वही उसकी सबसे बड़ी वेल्थ होते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो इसका मदर की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, आप देखेंगे। सिक्स हाउस की अगर बात करें तो सिक्स हाउस हमारा डिजीज है, रोग ऋण शत्रु। और फिफ्थ हाउस से सेकंड हाउस है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस डेली रूटीन का है। आप देखिए, बच्चे पैदा करना डेली रूटीन पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, हमें जो है मतलब डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है। स्पेशली आप देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट डे टू डे रूटीन फॉलो करना पड़ता है। थोड़ी सी अगर आप उसमें लापरवाही करेंगे तो मिसकैरेज का चांस रहता है। और सिक्स हाउस से फिफ्थ हाउस 12th होता है, तो सिक्स हाउस डिजीज का है और फिफ्थ हाउस लॉस ऑफ डिजीज। तो जो अभी मैंने कहा ना, कि अगर बच्चे नहीं होते तो मदर को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर बच्चे हैं तो उनकी सारी बीमारी वैसे ही गायब हो जाती है। सिक्स हाउस हमारा एनिमी का भी होता है ना,
और 5th हाउस 6 से 12th है, जहाँ बच्चे होते हैं वहां दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाती है। बच्चों से कोई दुश्मनी रखता है क्या? आप महाभारत में भी देखिए कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को जब कहा था, तो अश्वत्थामा जो थे वो द्रौपदी के जो बच्चे थे उनके सबके सिर काट लाए थे। ठीक है। तो बाद में जब ये बात दुर्योधन को पता चली, तो दुर्योधन अश्वत्थामा के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया कि तुमने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, इन नवजात बच्चों से कैसी दुश्मनी। तो बच्चे हैं तो दुश्मनी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर एनिमिटी रही नहीं जाती ना। 7th हाउस देखिए, 5th हाउस हमारे लव अफेयर का है, 7th हाउस वहां से 3rd है। अब थर्ड हाउस ही, और थर्ड हाउस क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का रेफर करता है। ऐसा हो सकता है कि लव मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इजिली होना तो संभव नहीं है ना। और 5th हाउस हमारी ओवरऑल स्किल होती है, मैंने कहा ना। तो 5th हाउस की 7th हाउस हम बिजनेस के लिए लेते जरूर है, पर थर्ड हाउस 5th हाउस जो है, 5th हाउस से 7th हाउस 3rd है। थर्ड हाउस हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। तो 7th हाउस बिजनेस का होता जरूर है, पर उसकी जो स्किल होती है वो 5th हाउस में ही होती है। 5th हाउस की जो स्किल होती है वही एफर्ट हम अपने बिजनेस में करते हैं। अगर 5th हाउस ही नहीं अच्छा है ना आपका, और स्किल नहीं है, तो फिर बिजनेस से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब फिफ्थ हाउस 7th से आपका भी 5th हाउस 11th होता है ना। शादी का सबसे बड़ा फ्रूट बच्चे ही होते हैं। हम्म फिफ्थ हाउस आपका प्लानिंग है। आप प्लानिंग क्या करते हैं, आपके हाँ, सोचने और समझने का तरीका। तो आपका प्लानिंग, जो आपके एफर्ट्स, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आप थर्ड हाउस से देखते हैं, वो सेवेंथ हाउस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फिफ्थ और सेवन्थ का वो कनेक्शन है। और शादी ठीक का है जो ना। गेन है, एक्चुअल में गेन क्या है शादी का, दैट इज आल्सो फिफ्थ हाउस। और हम तो हमेशा चिल्ड्रन, शादी और वो सब चीजें उस चीज के लिए है ना। 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस से 7th हाउस 3rd है, और 3rd हाउस एफर्ट का होता है। तो हम्म बच्चे होने के लिए सबसे पहला एफर्ट जो होता है वो शादी ही करनी पड़ती है। शादी या रिलेशनशिप, बिना रिलेशनशिप के तो बच्चे हो नहीं सकते। हम्म मतलब आप शादी कीजिए ना कीजिए, बट रिलेशनशिप होगा तभी बच्चे होंगे। हम्म 8th हाउस देखिए, 5th हाउस से 4th है। 4 और 10 का रिलेशन। देखिए 5th हाउस जो है लव अफेयर रोमांस का, 8th हाउस सेक्सुअल एक्टिविटीज का होता है। हम्म ठीक है। तो रोमांस में सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है पीसफुल रहने के लिए। आप देखिए साइंस भी ये कहती है कि अपने आप में स्ट्रेस रिड्यूसिंग है। और 8th से 5th हाउस 10th है। तो जैसा हमने कहा ना कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के दो मनोरथ होते हैं, एक होता है एंजॉयमेंट और दूसरा उसका कर्म है। 10th हाउस कर्म का होता है ना। उसका अंतिम जो कर्म है वो ये है, बच्चे पैदा करना, समाज को आगे बढ़ाना। हम्म और 8th हाउस हमारा डीएनए भी, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं 8th हाउस भी अफेक्टेड होगा तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ आप और एट्थ देखिए का 8th हाउस में कनेक्शन जिनका, अपने आप में, फिफ्थ और एट्थ का हाँ, कॉम्बिनेशन अपने आप में जोशी तो बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें जरूर देता है। आप इसीलिए देखिए केतु 8th हाउस में ना, तो बच्चे स्पेशली बेटा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म अब देखिए केतु 8th हाउस वालों को बहुत कम ऐसे होंगे जिनके बेटे होंगे, या तो बच्चे होने में समस्या होगी, होंगे ही नहीं, या फीमेल चाइल्ड होंगे। क्योंकि केतु के लिए, केतु फ्लैग है ना, कीर्ति। केतु के लिए कहते हैं केतु कुलस सुन्नति। तो हमारे यहाँ ये माना जाता था बच्चे ही कुल को आगे बढ़ाएंगे, बेटियां तो विवाह के बाद दूसरे घर चली जाती हैं, तो बेटा होने ही नहीं देता है। ठीक तो है। ये 5th हाउस के बारे में ये ब्रीफ में डिस्कशन था कि आप कैसे एक एक हाउस को स्टडी कर सकते हैं। और अभी देखिए, अब मैं क्या बात कर रहा था कि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है, जो किड्स का कारक है, ठीक है, या आपका 5th हाउस बहुत एफ्लिक्टेड है, तो आपको बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जुपिटर जुपिटर सीवियरली एफ्लिक्टेड है, तो आपको वेल्थ में प्रॉब्लम होगी, अर्निंग में, सेविंग्स में। तो मतलब हम जुपिटर को अगर अच्छा कर लेना, तो हमारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पैसे की भी और चाइल्ड बर्थ की भी। तो जुपिटर का जो एक सबसे अच्छा रेमेडी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुपिटर ने, जो देवगुरु बृहस्पति जो थे, वो जब तारा को किडनैप कर लिया था चंद्रमा ने, उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। तो जुपिटर का एक अच्छा रेमेडी ये है, आयुर्वेदिक रेमेडी, वो ये है कि आप जाएंगे, जड़ी बूटियां जहाँ मिलती है वहां पे आपको मांगेंगे, तो एक शिवलिंगी के बीज आते हैं, इनको शिवलिंगी या ईश्वरलिंगी भी कहते हैं, क्योंकि उन वो छोटे छोटे होते हैं, उनका आकार शिवलिंग के तरह होता है।
तो आप 21 बीज लेके, उसके बहुत छोटे होते हैं, 21 सीड्स लेके कंटिन्यू डेली सुबह सुबह आप अगर खाली पेट उसको 21 दिन तक ले, तो आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इनफर्टिलिटी की। 21 दिन इसलिए कि आप देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी में ना जुपिटर को 3 नंबर से डिनोट किया जाता है, तो 2 + 1 3 हो जाता है। 21 बीज 21 दिन तक लेने हैं आपको, वो भी पानी से, क्योंकि पानी का कारक चंद्रमा है। मून बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर बनने के लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो को रेगुलेट करता है मून आपका, तो फीमेल्स के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके इसी रेमेडी का एक दूसरा पार्ट ये है कि आप 21 बीज डेली जल में मिला के चांदी के लोटे में आप कंटिन्यू शिवलिंग पे अभिषेक करें, तो आपको चाइल्ड बर्थ और वेल्थ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी पैसे का प्रॉब्लम है और चाइल्ड बर्थ को लेकर इश्यूज है, तो वो ये दोनों रेमेडी कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक भी है और स्पिरिचुअल भी, चलिए। इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बहुत और अच्छा। इजीली आपको मिल जाएगी, शॉप पे जाएंगे तो शिवलिंगी के भी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको वीडियो अच्छा लगा, और 5th हाउस के बारे में जो जानकारी दी गई है और जो आयुर्वेदिक रेमेडी है वो डेफिनेटली वो करेंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए हाँ, पीयूष जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी कर सकता है। चलिए चलिए ठीक है पीयूष जी। और व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारा एक दूसरा चैनल भी है, अमृत आयुर्वेद, एक आयुर्वेदिक या ये कह लीजिए कि हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिली। चलिए ठीक है पीयूष जी, लेते हैं अलविदा, प्रणाम। नमस्ते।